नमस्कार दोस्तों, आज की विशेष कहानी है आजू। फिल्म बिहार के सीतामढ़ी के एक छोटे से गांव की बच्ची के संघर्ष की दास्तान है। फिल्म के शीर्षक के पीछे एक बिहारी लोक कथा का सांकेतिक प्रभाव है। इसके प्रतीकात्मक अर्थ की व्युत्पत्ति को लेकर फिल्म के आधिकारिक व्यक्ति लेखक निर्देशक आर्यन से हुई बातचीत से इसे आप स्वयं ही समझ लीजिए। आजूर जो है बज्जी का जो लोग बोलते हैं उस रीजन में एक लोक कथा है। आजूर एक लड़की थी जिनके 7 भाई थे। सातों भाई की जो पत्नियां थी वो आजूर को काफ़ी परेशान करती थी। जब वो लोग उनके पति बाहर चले गए कमाने के लिए तो काफ़ी परेशान करती थी आजूर को। आजूर अपना दुख किससे बांटे? भाई लोग प्रेम करते हैं लेकिन घर पे तो है नहीं, है ना। तो आजूर जो है ऐसे जंगल में जाके रोती थी। वही कहानी आपने शुरू में सुना होगा, जंगल में जाके रो रही है, रोज रोती थी। तो एक दिन जो है बनसत्तो माई यानी जंगल की जो देवी वो आई और पूछी, आजूर तुम क्यों रो रही है ना। तो आजूर ने कहा कि मेरा सातों भाई जो मुझसे प्रेम करता है वो तो यहाँ है नहीं और मेरी भाभियाँ मुझे बहुत दुख देती है। कभी बोलती है काले कंबल को ले जाओ और उजरा करके ले आओ, है ना। या कभी बोलती है कि जाओ बहुत सारा लकड़ी ले आओ, लेकिन वो बांधने के लिए कुछ नहीं देती है ना। तो ये कहानी आजूर का है कि कैसे नेचर उसका आजूर की हेल्प करती है कि अगर उसको काले कंबल को उजला करना है तो वो पक्षियों को बोलती है इस पे बीट कर दो, बगुलों को बोलती है इस पे बीट कर दो। सारे बगुले आके बीट कर देते हैं, उजला हो जाता है। ये कहानी है ना। तो वहीं से इंस्पायर है ये जो सलोनी है उसकी स्टोरी, क्योंकि इसके जीवन में भी बहुत सारा दुख है ना। लड़कियों के जीवन में आमतौर पे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो ये होता ही है जी। तो फिल्म का शीर्षक इसी पर आधारित है जी। तो फिल्म प्रतीकात्मक सांकेतिक सांकेतिक है ये, क्योंकि इस फिल्म में भी लड़की ऐसे ही जंगल में जाके अपना सोल्यूशन ढूंढ रही है, अपने दुख का एक्सप्रेस कर रही है। दोस्तों, इस लोक कथा के साथ ही साथ हिंदी में फारसी शब्द आरजुदा से भी इसका किया जा सकता है। आरजुदा यानी खिन्न, उदास या दुखी, अर्थात जो खुश न हो। यहाँ इस कहानी में लगभग सभी पात्र अपने अपने जीवन संघर्षों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की नाई इस कदर फंसे हुए हैं कि चाह करके भी निकल नहीं पाते। ऐसा कतई नहीं है कि वो इस व्यूह से बाहर आने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण जीवन दिन रात, सर्दी गर्मी बारिश की प्राकृतिक मार झेलते हुए वो निरंतर जूझ रही हैं। फिर भी उनकी दिल्ली अभी काफी दूर है, जो नजदीक आती नहीं दिखाई देती। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों के बीच जीवन शक्ति कम न होकर बढ़ती ही चली जा रही है। इसका राज क्या है, ये जानने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को आजूर जरूर देखनी चाहिए। फिल्म में कोई सेलिब्रिटी तो नहीं, मगर जब आप इस फिल्म के हॉल से बाहर आते हैं तो आपका मन मस्तिष्क भी ढेरों मंगल प्रभावों से भरा होता है। दैनंदिन की अनगिनत कभी न खत्म होने वाले संघर्षावली में आपको अपने लक्ष्य से तनिक भी डिगा नहीं पाती है। ऐसी शक्ति प्रकृति के बीच अपने दर्द को लेकर जाने वाला हर शख्स उस परमपिता परमात्मा की अनंत शक्तियों से खुद ब खुद को लेस होकर जैसे एक फाइटर सा बनकर के उभरता है। यहाँ एक किशोरी सलोनी के साथ उसके पिता भी अपने हिमालयी व्यक्तित्व से झकझोरते हैं। घर परिवार से मिले नासूर जो घावों के भरने ही नहीं पाते हैं। ऐसे दर्द को अपने दिल से निकले गीतों की धुन में पिरोकर हर दर्शक के दिल को एक अनोखी सी ताकत और जिजीविषा से भरा भरा महसूस कराते हैं। ये गीत प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, इसकी दोस्ती करने से ही जाना जा सकता है। दोस्तों, शहरों में रहने वाले मेरे दोस्त सुबह सवेरे की इस स्वाभाविक संगीत को शायद नहीं महसूस कर पाते, इसलिए फिल्म को जरूर देखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता की पंक्ति है, आह धरती कितना देती है। जी हाँ, और ये हमें तभी महसूस होता है जब हम सुबह सवेरे उठ करके धरती माँ की गोद में खेलते हैं। अपने असंख्य अभावों के बावजूद माँ प्रकृति का साथ हमें कैसा मजबूत बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे आग में तपकर सोना और निखर जाता है। बैकग्राउंड संगीत में प्राकृतिक आवाज़ों और ये जो पशु पक्षियों की आवाज़ें हैं वो सब मिलकर के इनका जो प्राकृतिक सुंदर प्रयोग है, जो बिना किसी आडंबर और तामझाम के भी अनगढ़ गीतों का असर कैसे हमारे भीतर गहरे उतर सकता है, ये फिल्म का जादू साक्षात प्रमाण है। जब खचाखच भरे दर्शकों से भरा हुआ हॉल फिल्म खत्म होते ही कुछ नहीं बोलता और फिर यकायक थोड़ी सी अंतराल के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज जाता है। ऐसे अनुभव को महसूस करने के लिए, माँ प्रकृति के सानिध्य को महसूस करने के लिए
और अपने भीतर उस जिंदा दिली को भरने के लिए एक बार ज़रूर ये फिल्म देखिएगा, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शबा खैर।